भगवान शिव को हिंदू धर्म में बहुत पूजा जाता है। शिव वह भगवान हैं जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भारतवर्ष में भगवान शिव के कई मंदिर पाए जाते हैं और उनके 12 ज्योतिर्लिंग भी, जिनकी शिव भक्त पूजा करते हैं। उन्हीं मंदिरों में से ऐसे 7 मंदिरों के रहस्य के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जो इतनी दूरी पर होते हुए भी एक ही सीध में स्थित है। केदारनाथ से रामेश्वरम तक भगवान शिव के 7 मंदिरों के एक सीधी रेखा में होने का दावा बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय विषय है। यह सिर्फ एक भौगोलिक संयोग नहीं लगता, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला, विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। आइए इस रहस्य को जानते हैं। केदारनाथ से रामेश्वरम तक यह एक दिव्य रहस्य की कहानी है। भारत भूमि हमेशा से रहस्यों और अद्भुत ज्ञान का केंद्र रही है। यहाँ के प्राचीन मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। ऐसा ही एक रहस्य है भगवान शिव के 7 प्रमुख मंदिरों का, जो हिमालय में केदारनाथ से लेकर सुदूर दक्षिण के रामेश्वरम तक लगभग एक ही सीधी भौगोलिक रेखा में स्थित है। यह दावा कई लोगों को अचंभित करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कोई गुप्त ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। दावा यह है कि भगवान शिव के ये 7 मंदिर, पहला मंदिर केदारनाथ जो उत्तराखंड में है, दूसरा है कालाहस्ती जो आंध्र प्रदेश में है, तीसरा एकाम्बरेश्वर जो कांचीपुरम तमिलनाडु में है, चौथा है थिरुवनैकवल जो तिरुचिरापल्ली में है, पांचवा है चिदम्बरम जो तमिलनाडु में है, छठा है थिरुवनमलाई जो तिरुवनमलाई तमिलनाडु में है, सातवां है रामेश्वरम जो वो भी तमिलनाडु में है। ये सभी मंदिर लगभग 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। यानी अगर आप इन्हें भारत के नक्शे पर देखें तो ये एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा में दिखेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इन मंदिरों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, फिर भी ये एक सीधी रेखा में दिखते हैं। आइए इन मंदिरों की खासियत को समझें, खासकर दक्षिण भारत के उन 5 मंदिरों की जो पंचभूत लिंगम के नाम से जाने जाते हैं। पहला है केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है। इस मंदिर की विशेषता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र रूप को समर्पित है। नंबर 2 है कालाहस्ती। यह आंध्र प्रदेश में है। यह पंचभूत लिंगम में वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव वायु रूप में वास करते हैं। मंदिर के अंदर दीपक की लौ हमेशा जलती रहती है, जो हवा के प्रवाह को दर्शाती है। नंबर 3 है एकाम्बरेश्वर जो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। यह पंचभूत लिंगम में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर में एक प्राचीन आम का पेड़ है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह हजारों साल पुराना है। नंबर 4 पर है थिरुवनैकवल जो तिरुचिरापल्ली में है। यह पंचभूत लिंगम में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर के गर्भगृह में एक भूमिगत जलधारा है जो कभी सूखती नहीं है और शिवलिंग लगातार पानी में डूबा रहता है। पांचवा है थिरुवनमलाई जो तिरुवनमलाई तमिलनाडु में है। यह पंचभूत लिंगम में अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ भगवान शिव को ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक विशाल दीपक जलाया जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 6 पर है
चिदम्बरम जो तमिलनाडु में है, यह पंचभूत लिंगम में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर में भगवान नटराज जो शिव का नृत्य रूप है की पूजा होती है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक पर्दा है जिसके पीछे आकाश लिंगम होने का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7 पर रामेश्वरम, यह भी तमिलनाडु में है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। शिव जी के इन 7 मंदिरों के पीछे कई सिद्धांत और मान्यताएं प्रचलित हैं। प्राचीन इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का ज्ञान यह सबसे प्रबल सिद्धांत है। माना जाता है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास खगोल विज्ञान, भूस्थानिक विज्ञान और वास्तुकला का असाधारण ज्ञान था। उन्होंने जानबूझकर इन मंदिरों का निर्माण ऐसी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति पर किया होगा जो किसी ऊर्जा रेखा या खगोलीय घटना से जुड़ी होगी। कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर कुछ अदृश्य ऊर्जा रेखाएं हैं जिन्हें ले लाइन्स कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का संचार करती हैं। हो सकता है कि ये मंदिर इन शक्तिशाली ऊर्जा बिंदुओं पर बनाए गए हों जिससे वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए। और दक्षिण के 5 मंदिर पंचभूतों जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह भी माना जाता है कि इन तत्वों को ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक विशेष भौगोलिक क्रम में स्थापित किया गया था। कुछ श्रद्धालु इसे पूरी तरह से ईश्वरीय चमत्कार या भगवान शिव की ही लीला मानते हैं। उनके अनुसार यह प्रकृति और ब्रह्मांड की एक अद्भुत व्यवस्था है जिसे मनुष्य पूरी तरह से समझ नहीं सकता। एक और कम प्रचलित सिद्धांत यह भी है कि ये मंदिर प्राचीन यात्रियों के लिए एक तरह की नेविगेशन प्रणाली के रूप में काम करते थे, जिससे वे लंबी दूरी की यात्राओं में अपनी स्थिति का अनुमान लगा सकें। जब हम इस दावे को वैज्ञानिक नज़रिए से देखते हैं तो कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। जब इन मंदिरों के अक्षांश और देशांतर को आधुनिक उपकरणों से मापा जाता है तो यह पाया गया कि ये मंदिर लगभग 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं। हालांकि पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण कोई भी 2 बिंदु जो पूरी तरह से एक सीधी रेखा में हों, उन्हें एक ही देशांतर पर होना चाहिए। फिर भी इनकी देशांतर में भिन्नता बहुत कम है, जो इसे एक असाधारण रेखा बनाती है। जीपीएस और सैटेलाइट मैप्स के बिना भी हजारों साल पहले इतनी सटीकता से मंदिरों का निर्माण करना एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि उस समय के कारीगरों और ज्ञानियों के पास भूस्थानिक गणना और खगोलीय प्रेक्षण की गहरी समझ थी। इस बात का कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये मंदिर जानबूझकर किसी ऊर्जा रेखा या खगोलीय संरेखण के लिए बनाए गए थे। ये सिद्धांत ज़्यादातर मान्यताओं, लोक कथाओं और कुछ भूस्थानिक पैटर्न पर आधारित है। केदारनाथ से रामेश्वरम तक फैले भगवान शिव के इन 7 मंदिरों का यह रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति, ब्रह्मांड और ऊर्जा के नियमों को कितनी गहराई से समझते हैं। चाहे यह एक अनूठा भौगोलिक संयोग हो या किसी महान दिव्य योजना का हिस्सा, यह शिव मंदिरों की श्रृंखला भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और रहस्यमय अतीत की एक शक्तिशाली गवाही है। यह हमें न केवल अपने विश्वास से जोड़ता है बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के
अद्भुत तालमेल पर भी विचार करने का अवसर देता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के और भी रहस्य भारत में छिपे हो सकते हैं? तो कमेंट करके बताएं और ऐसे ही धार्मिक रहस्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।